Hello viewers, welcome back to our channel. This is Sanjeev from Code Love, and today we are going to solve this problem, die rule. And I would like to suggest you, if you have not done yet this question, this is very easy question. If you have not done yet, try to pause the video and try it by yourself. Pause the video and try it by yourself, then share a solution. Okay, this question is very much easy, and trying by yourself will help you to execute the code very easily. Okay, so I hope so you have done. Pause the video and then start our video. Okay, so let's get started. इस क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है कि तीन लड़के हैं, इन्होंने नाम जैसे फिल्म में मतलब कार्टून कैरेक्टर है, एनिमेटेड वर्ल्ड फेमस एनिमेट है, ठीक है। तो इसमें ABC में मान के चलता हूँ, ABC तीन लड़के हैं, ठीक है। अपनी जगह अलग अलग जगह पे घूमना चाहते हैं, अपने अपने फेवरेट ड्रीम प्लेस पे, लेकिन इनके पास इतना ज्यादा वक्त नहीं है, तो कोई एक ही प्लेस पे जा सकता है, ठीक है। तो इनमें से कोई एक जन है जो इन लोगों ने बोला कि हम एक डाइस को रोल करेंगे। अगर आपको प्रोबेबिलिटी आता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है, ठीक है। इन्होंने कहा कि एक डाई को रोल करेंगे। जैसे डाई को रोल करते हैं तो जिसका आंसर मतलब कि जैसे एक का आंसर एक आया, दूसरे का आंसर दो आया, तो अगर उसका आंसर 3, 4 या 5 आता है, ठीक है, ये ज्यादा ऑप्शन आते हैं, ठीक है, 3, 4, 5 आता है, देन इट मीन्स कि इसके पास इसकी बात मानी जाएगी, नहीं तो नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर इन दोनों के बराबर ही आता है तो भी इसकी बात मानी जाएगी, क्योंकि इन लोगों ने बोला हम तुम्हारी बात मानेंगे अगर तुम जीतते हो तो, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन है ये। तो आपको बताना है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी जिससे ये जीत जाएगा, ये अपने जो थर्ड बंदा है वो अपने साथ जा पाएगा। तो आपको इसमें स्टार्टिंग में A और B दिया जाएगा, आपको बताना है कि तीसरे का क्या प्रोबेबिलिटी रहेगा जिससे आंसर वो एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कोड बहुत इजी था, इफ यू विश। तो यहाँ पे कोड मैं करके दिखा देता हूँ आपके लिए। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। लेट्स कोड। तो हैशटैग इंक्लूड input output stream using namespace std in main आपको क्या स्टार्टिंग में x y मान के चलता हूं मैं, ठीक है। तो x, y गिवन रहेगा। आपको क्या करना है, सीन कर लेना सबसे पहले x को और y को, ठीक है। तो आपको दो वेरिएबल्स मिल गए हैं। अब क्या आपके पास एक आंसर होगा जो मैं मान के चलता हूँ फिलहाल C एक कैरेक्टर है, मतलब C एक वेरिएबल है जिसके अंदर क्या इन दोनों की ना मैक्स वैल्यू आ रही है। यानी कि अगर एक लेट सपोज कि A का जो आंसर आया वो 3 आया, B का आंसर 5 आया, तो अगर जब तक उसका आंसर 6 या 5 नहीं आता है तब तक उसके पास ऑप्शन नहीं कि उसकी बात मानी जाएगी, ठीक है। तो उसका दो ही आंसर है, तो हमें ना मैक्स वैल्यू चाहिए। तो x, y का मैक्स वैल्यू निकाल लो। मैक्स वैल्यू ले लिया। अब क्या करो कि आपको ना C को एक जो भी आंसर आने वाला है उसको पहले इंक्रीमेंट कर लो। क्यों? क्योंकि हो सकता है ना, मतलब कि अभी इंक्रीमेंट मत करो, सबसे पहले क्या करो, C को ना पहले एक और बार माइनस कर लो 6 से। लेट सपोज कि आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं, ठीक है। लेट सपोज कि आपके पास 3 ऑप्शन, मतलब कहने का कि 1 और 2 आया, तो 3, 4, 5, 6 4 ऑप्शन है। लेकिन 1, 2 तो दूसरा भी तो इंक्लूडेड है, अगर 2 आया तो भी तो जीत जाएगा वो, ठीक है। तो उसको पहले तो आप माइनस कर लो कितने ऑप्शन आ रहे हैं। तो इतने ऑप्शन आ गए आपके पास। अब आपको एक वेरिएबल इंक्रीमेंट करना होगा जिससे, क्योंकि आपके अगर उनके बराबर आया तो भी आपकी बात मानी जाए। तो एक इंक्रीमेंट हो गया। यहाँ तक क्लियर है? अब हमें यहाँ पे बताया गया है कि आपको मिनिमम फ्रैक्शन इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए कैसे करेंगे, ये आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि जो आंसर आना है आपको C के अंदर स्टोर हो गया। D है जिसकी वैल्यू 6 है, यानी कि डिनोमिनेटर आपका 6 है और न्यूमरेटर आपका C है। अब दोनों को हमें इस तरीके से रखना है जिससे आपका आंसर इररिड्यूसिबल हो, यानी कि 3/6 हुआ तो दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, यानी कि 3 1 3 और 3 2 6, तो 1/2 आंसर आने वाला है। तो आपको इस तरीके से रखना है, ठीक है। तो अब इररिड्यूस कैसे करेंगे, तो कैसे होगा, देखो इफ C की वैल्यू इक्वल टू में 6 आती है तो क्या है
मतलब कि 6/6 होगा, यानी आंसर 1 आना चाहिए। आपको सी को डिवाइड करना पड़ेगा 6 से, ठीक है। 6 डिवाइड और इक्वल टू में 6, और डी को भी डिवाइड करना पड़ेगा सेम नंबर से, तो 6 डिवाइड इक्वल टू 6। इसी तरीके से मेरे ख्याल से कोड आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इसी तरीके से एल्स इफ अगर सी की वैल्यू इक्वल टू में 4 आता है, 5 आया तो आपको तो डिवाइड होगा नहीं, वो ऑलरेडी रिड्यूस्ड है। 4 आया तो क्या करना पड़ेगा, सी को डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, और 4 से नहीं 2 से। क्यों? क्योंकि अगर 4 आया तो दोनों किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं ना, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और डी डिवाइड और इक्वल्स टू में भी 2, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्या है हमारे पास, अब 3 के टेबल में आ सकता है, ये एल्स इफ सी की वैल्यू इक्वल टू में 3 हो सकता है आंसर, मतलब दोनों 3 में आ सकते हैं ना, तो सी को भी डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, और डी को भी डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, ठीक है। एल्स इफ सी की वैल्यू इक्वल टू में अगर 2 आता है तो दोनों को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो सी डिवाइड और इक्वल्स टू में 2, और डी डिवाइड और इक्वल्स टू में 2, ठीक है। एंड देन लेट्स सी आवर सॉल्यूशन। तो सी, फिर एक बीच में आपको स्लैश का साइन, और फिर डी, बस। अगर आप इस कोड को सबमिट करते हो देन यू विल गेट अ सक्सेसफुल सॉल्यूशन। एक बार हम फिर भी एक बार रन करके देखते हैं। मैंने C++ में कोड लिखा है, लेट्स रन दिस कोड। अगर आपका आंसर 4,2 होता है तो आंसर क्या आता, 1/2, जो कि बिल्कुल सही है। अगर आपका आंसर 6/6 होता तो क्या आंसर आता, लेट्स सपोज कि आपका आंसर 6,6 आता, तो आपका पास कितना विकल्प है, 2 विकल्प है, 2 ऑप्शन है। एक 6 आना चाहिए और एक ही ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/1, है ना। तो 1/6 आएगा ना, एक ही ऑप्शन आपके पास प्रोबेबिलिटी में, तो 1/6 प्रोबेबिलिटी में तो 1/6 होता है ना। अगर आपके पास 3 होता, F9 करते हैं एक और बार, अगर आपके पास 3/3 आता, दोनों का 3 आ रहा है, तो आपके पास कितने हैं, 3 तो है ही, 4, 5, 6, यानी 4/6, यानी 2/3, यानी कि दिस कोड इज वेरी मच अप्रोप्रिएट। एंड एक बार सबमिट करें आपके सामने, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ, x, y की जगह x1 और y1 कर लेते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब रन करते हैं एक बार, ठीक है। 2,3 डालते हैं तो आंसर 2/3 आएगा। क्यों आया 2/3? क्योंकि इसके पास 4 ऑप्शन है ना, 3, 4, 5, 6, 4 ऑप्शन है, 4/6, 2/3 आंसर आएगा। एक बार और सबमिट करना चाहो तो आप सबमिट कर सकते हो, वैसे मैंने पहले सबमिट कर लिया है। लेट्स सबमिट दिस कोड वंस अगेन, कंट्रोल V, submit. You can see that my door role is accepted and this question is very much easy. And I hope so आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then keep learning, keep exploring. This is Sanjeev, signing off.